आज थर्ड टाइप में बाकी दो नंबर करते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक। शायद लास्ट क्या था, इवन और था। मेरे हिसाब से सम ये हुआ। नेक्स्ट क्या था यहाँ पे देखते हैं। प्राइम नंबर था, ये इवन और था, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। तो थर्ड टाइप में हम क्या कर रहे थे, ये तीसरा नंबर है। थर्ड टाइप में हम कर रहे थे, फंक्शन क्या करेगा आपका, जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं वो करेगा आपका प्रोसेस और आउटपुट, और इनपुट करेगा मेन फंक्शन। ठीक है, यही हमें करना है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें पैरामीटर भेजना होता है। तो अगर इवन ऑड निकालना है हमें एक ही पैरामीटर चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच, क्योंकि हमारा फंक्शन खुद आंसर निकाल रहा है। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ चेक इवन, और यहाँ पे सॉरी इवन, एक मिनट, इवन। और यहाँ पे एक पैरामीटर हम एक्सेप्ट करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेम पैरामीटर ही ले रहा हूँ। और यहाँ पे हम करेंगे इफ, डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ प्रोसेस। यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज करेंगे एन मॉड टू डबल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट एफ द नंबर इज इवन एल्स प्रिंट एफ द नंबर इज ऑड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अभी हमें ये क्या करना है, यहाँ पे मेन फंक्शन लिखना है। तो मेन फंक्शन हम लिखते हैं वॉइड मेन, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, नंबर एक्सेप्ट करते हैं पहले, इंट एन, और एक मैसेज डालते हैं प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। ठीक ना। तो फिर नंबर को एक्सेप्ट करते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट एन, और यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक इवन और ब्रैकेट में एन। तो ये है प्रोग्राम। हम इसका ट्राई करते हैं मेमोरी आउटपुट करने के लिए। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, पेंट निकालते हैं, और इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूँ ताकि ये हमें लेफ्ट साइड में दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेमोरी, और नीचे आते हैं आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो दो पार्ट में मेमोरी को डिवाइड करते हैं, एक है मेन पार्ट और एक है चेक इवन। ठीक, तो हैश इंक्लूड एस टी आई ओ डॉट एच फॉर प्रिंट एप एंड स्कैनर। डायरेक्टली हम जाएंगे कहाँ पे, वर्ड मेन में। void main starting function opening curly bracket execution of main function int n variable declaration which reserves space in memory. Next printf enter a number, display the message on the output screen, enter a number। ठीक है, तो फिर scanf percentage d percent of n accept a number from the user and display and store the number in n। तो यहाँ पे मैं 5 एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंटर, और ये जाके स्टोर करेगा एन में। ये काम भी हो गया। चेक इवन एन फंक्शन कॉल विथ पैरामीटर। तो फंक्शन कॉल हुआ तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली कहाँ जंप करेगा,
जहां फंक्शन बनाया गया है, जम्प्स टू द फंक्शन डेफिनेशन वर्ड चेक इवन इंट एन। तो एन में जो वैल्यू था वो एन के पास आ गया है। तो यहाँ पे एन जो बना हुआ है ये पैरामीटर इसी के लिए बना हुआ है। तो नेक्स्ट है आपका क्या, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। तो क्या है, एंटर इनटू चेक इवन फंक्शन इफ एन मॉड टू, 5 mod 2 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, 5 mod 2 होता है 1, इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स है। तो फॉल्स होने पे ये डायरेक्टली कहा जाएगा एल्स के पास क्या है, प्रिंट एफ द नंबर इज ऑड, द नंबर इज ऑड। ठीक है। फिर ये काम हो गया। और यहाँ पे हमें आना है क्या, एंड ऑफ चेक इवन फंक्शन एंड रिटर्न टू कॉलिंग एरिया। तो ये कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से आया था यहाँ रिटर्न कर जाएगा। तो मतलब यहाँ से आया था यहाँ तक आ जाएगा ये। तो इसका काम ओवर हो गया। तो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो ये होता है इसका काम करने का तरीका। तो अब हम ट्राई करते हैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर में टेस्ट करके सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है। यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन सी कंपाइलर। ये हो गया। तो सी कंपाइलर पे चलते हैं। जो लिखा हुआ है उसको पहले डिलीट कर देते हैं और इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। और हम यहाँ प्रोग्राम को देख पाएंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, हैश इंक्लूड stdio.h। तो void check event intn। तो if n mod 2 double equal to 0 and printf the number is even and else printf the number is odd। ठीक है। और यहाँ पे आते हैं हम क्या करने के लिए, मेन फंक्शन के लिए। तो void में, और यहाँ पे आएगा intn printf enter a number। और यहाँ पे स्कैनर परसेंटेज डी परसेंट ऑफ एन। और यहाँ पे चेक इवन एन। तो ये हो गया। तो अगर हम अभी इसको रन करें या आउटपुट में दिखाएगा प्रिंट एंटर नंबर। तो हम देते हैं 5, तो ये दिखाएगा द नंबर इज ऑड। फिर रन करते हैं तो एंटर नंबर 4, द नंबर इज इवन। होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो अभी ट्राई करते हैं दूसरा नंबर जो कि है प्राइम कंपोजिट चेक करने वाला। तो हम उसको करते हैं पहले। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइम कंपोजिट के लिए काम करता है। ठीक है। एक नंबर प्राइम है कि नहीं, कंपोजिट है कि नहीं, प्राइम या कंपोजिट है कि नहीं, उसके लिए ट्राई करते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h void check प्राइम। यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर चाहिए हमें, इंटीजर टाइप का, इंटीजर एन ले रहा हूँ। और यहाँ पे हमें एक इंट आई चाहिए, और एक सी इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि प्राइम चेक करने के लिए हमें काउंटिंग चाहिए। तो यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस, और सी काउंटिंग करने के बाद हमें चाहिए इफ सी अगर 2 हुआ तो हम बोलते हैं प्रिंट द नंबर इज प्राइम। एल्स
क्या करना है, एल्स प्रिंट है द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइम कंपोजिट का पार्ट। और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं क्या, वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट INT n प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं स्कैन एफ %d %n, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं चेक प्राइम n। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम। तो अभी पहले प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर मेमोरी आउटपुट करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा ऑनलाइन कंपाइलर, इसको राइट साइड में ही डाल देते हैं और इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको डिलीट करते हैं पहले, और उसके साथ साथ हमें यहाँ कोड करते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h void check prime INTn curly bracket start INTI comma c equal to 0. So for I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus curly bracket start if n mod I double equal to 0, c plus plus, और उसके बाद if c double equal to 2, print the number is prime, else print the number is composite। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या पार्ट, फंक्शन पार्ट। अभी मेन पार्ट लिखते हैं, वर्ड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे INTn प्रिंट एंटर ए नंबर, और यहाँ पे आएगा स्कैन एफ %d m%n, और यहाँ पे चेक प्राइम n। ठीक है, अब ट्राई करते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पे हम रन करेंगे अगर 5, तो ये प्राइम दिखाना चाहिए, और अगर रन करें और एक बार और 4 दें, तो ये दिखाना चाहिए हमें क्या, कंपोजिट। होप आपको ये सही समझ में आ चुका है। अब हम करते हैं इसका मेमोरी आउटपुट। ठीक है, तो अब मेमोरी आउटपुट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो फिर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे मेमोरी को। मेमोरी एक फंक्शन होगा मेन, और एक फंक्शन होगा चेक प्राइम। ठीक है, तो और यहाँ पे आउटपुट स्क्रिप्ट हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड scanf डायरेक्टली मेन फंक्शन में आएगा। void main starting function opening curly bracket execution of main function int n variable declaration with reserved space in memory, then printf enter a number, display the message on the output screen, enter a number। ठीक है, और ये हो गया scanf %d and %n accept a number from the user and store it in n। ठीक है, 5 check prime function call with parameter, तो ये कहाँ जंप करेगा, वर्ड चेक प्राइम फंक्शन के पास। तो हम पैरामीटर में पास किए हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो मेमोरी में जगह रिजर्व करेगा, और जो एन में हम फंक्शन से भेजें उसको ये एक्सेप्ट करेगा।
opening curly bracket, execution of check prime function int I c equal to 0, variable declaration which reserve space in memory, I के लिए हो गया, c के लिए 0, देन फॉर I इक्वल टू 1, तो ये सब आपको आता है ऑलरेडी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 5 mod 1 इक्वल टू 0 सी प्लस प्लस, 5 mod 1 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू सी प्लस प्लस, तो सी हो गया 1, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस, आई बन गया 2, 2 is less than equal to 5, condition true, enter into for block, if 5 mod 2 equal to 0 condition false, no execution, end of for block I plus plus 3, 3 is less than equal to 5, condition true, enter into for block, if 5 mod 3 equal to 0 condition false, no execution, end of for block I plus plus, I plus plus में 4, 4 is less than equal to 5, condition true, enter into for block, if 5 mod 4 equal to 0 condition false, no execution, end of for block I plus plus 5, 5 is less than equal to 5, condition true, enter into for block, if 5 mod 5 equal to 0 condition true, C plus plus, तो C बन गया कितना 2, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, देन I प्लस प्लस होगा कितना 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ लूप। तो अभी आते हैं इफ सी इक्वल टू 2, सी में कितना है 2, 2 इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, तो इसके लिए क्या करेगा, ये मैसेज दिखाएगा द नंबर इज प्राइम, द नंबर इज प्राइम। फिर क्या है, एंड ऑफ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, एंड ऑफ चेक प्राइम फंक्शन एंड रिटर्न टू कॉलिंग एरिया, तो यहाँ से फिर जहां से गया था वहीं पे आ जाएगा, एंड ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो अगर नहीं आया तो और एक बार देख लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम चौथा फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।